दोस्तों, हमारे देश में गुरु और शिष्य के रिश्ते को सबसे पवित्र रिश्ता माना जाता है। इस रिश्ते को अव्वल दर्जे पर रखा गया है, मगर आज के जमाने के कुछ लोग अपनी हव्स को पूरा करने के लिए गुरु और शिष्य के रिश्ते को भी बदनाम कर देते हैं, दागदार कर देते हैं। और बिल्कुल ऐसा ही होता है आज की इस सच्ची घटना में भी। इस घटना में एक टीचर अपने ही विद्यार्थी के साथ संबंध बना लेती है, रिलेशनशिप कायम कर लेती है। और ये कहानी जब आप सुनेंगे तब आप भी सोचने और समझने पर मजबूर हो जाएंगे। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका CHD क्राइम सफ़र के एक नए एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज जिस सच्ची घटना के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सच्ची घटना चंडीगढ़ से है। चंडीगढ़ में ही एक इलाका पड़ता है बड़राव, और इसी बड़राव इलाके के रहने वाले राकेश जिसकी पत्नी का नाम है पूनम। राकेश और पूनम के 2 बच्चे हैं, जिनमें बड़े बेटे का नाम है विकास और छोटी बेटी का नाम है आराध्या। विकास जिसकी उम्र है लगभग 16 साल और आराध्या की उम्र है लगभग 14 साल। विकास और आराध्या पढ़ने लिखने में काफ़ी तेज हैं। विकास और आराध्या हर साल ही अपनी क्लास में अव्वल दर्जे पर आते हैं। दुनिया के हर माता पिता की तरह राकेश भी चाहता है कि उसके बच्चे अच्छी से अच्छी शिक्षा लेकर जिंदगी में आगे बढ़ें और अपने माता पिता के साथ साथ इस देश का भी नाम रोशन करें। इसीलिए राकेश चाहता है कि उसके बच्चों को शिक्षा लेने में कोई भी किसी प्रकार की कमी ना रहे। इसीलिए राकेश ये सोचता है कि वो विकास और आराध्या के लिए एक ट्यूशन टीचर का बंदोबस्त करेगा, और इसके बारे में वो चंद्रशेखर से बात करता है। चंद्रशेखर जिसकी उम्र होती है लगभग 50 साल। चंद्रशेखर विकास और दिव्या के स्कूल में ही पढ़ाता है। राकेश चंद्रशेखर से कहता है कि विकास और आराध्या जब स्कूल से घर आ जाते हैं तब उन्हें कुछ कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें ट्यूशन पढ़ा दें ताकि उनकी पढ़ाई में किसी प्रकार की कोई कमजोरी ना रहे। चंद्रशेखर राकेश की बात मानकर विकास और आराध्या को ट्यूशन पढ़ाने के लिए तैयार हो जाता है, और इसके बाद हर रोज ही चंद्रशेखर विकास और आराध्या के घर उन्हें ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाता था। लेकिन एक दिन अचानक चंद्रशेखर की तबीयत खराब हो जाती है। अब इसके बाद चंद्रशेखर कभी ट्यूशन देने के लिए जाता था तो कभी नहीं जाता था। और राकेश चंद्रशेखर से एक दिन पूछता है कि आप हर रोज बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए क्यों नहीं आते। तो चंद्रशेखर राकेश से कहता है कि मेरी उम्र हो चली है, मेरी तबीयत भी ज़्यादा ठीक नहीं रहती, स्कूल में भी काम का बोझ बहुत रहता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों के लिए किसी और ट्यूशन टीचर का बंदोबस्त कर लें। और अगर आप कहें तो हमारे स्कूल में ही एक टीचर है जिसका नाम है गीतांजलि। मैंने गीतांजलि को स्कूल में बच्चों को पढ़ाते हुए देखा है, उसका तजुर्बा काफ़ी अच्छा है। अगर आप कहें तो मैं गीतांजलि से बात कर लेता हूँ, वो विकास और आराध्या को ट्यूशन पढ़ा देगी। राकेश चंद्रशेखर को हाँ कर देता है, और चंद्रशेखर गीतांजलि से पूछता है कि इस तरह से 2 बच्चे हैं, उन्हें ट्यूशन पढ़ाना है। गीतांजलि विकास और आराध्या को ट्यूशन पढ़ाने के लिए तैयार तो हो जाती है, लेकिन अपनी एक शर्त भी आगे रख देती है। दरअसल गीतांजलि चंद्रशेखर से कहती है कि मैं उन बच्चों को ट्यूशन तो पढ़ा दूंगी, लेकिन उन्हें ट्यूशन देने के लिए मैं उनके घर पर नहीं जाऊंगी। अगर वो बच्चे मेरे कमरे में आकर मुझसे ट्यूशन लेना चाहते हैं तो मैं उन्हें ट्यूशन देने के लिए तैयार हूँ। और चंद्रशेखर जब इसके बारे में राकेश से बात करता है तो राकेश कहता है कि एक ही बात है, अगर बच्चे ट्यूशन लेने के लिए जाएंगे या टीचर देने के लिए आएगी। इसीलिए राकेश विकास और आराध्या को गीतांजलि के पास ट्यूशन लेने के लिए भेज देता है। दरअसल विकास जिसकी उम्र होती है 16 साल, लेकिन दिखने में उसका शरीर 20 से 22 साल के लड़के का लगता था। विकास दिखने में काफ़ी सुंदर है, इसीलिए विकास को देखकर गीतांजलि की नीयत कहीं ना कहीं खराब हो चुकी थी। गीतांजलि जिसकी उम्र है लगभग 25 साल। गीतांजलि जब विकास को देखती है तब वो चाहती है कि उसके साथ संबंध बनाऊं। और विकास और आराध्या जब गीतांजलि के पास ट्यूशन लेने के लिए जाते थे तो गीतांजलि कभी विकास के सर में हाथ फेर देती थी, कभी उसके होठों को छू लेती थी, और विकास को ऐसा लगता था कि मैडम प्यार और दुलार के साथ ही ऐसा कर रही है। लेकिन विकास को इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि गीतांजलि के मन में क्या चल रहा है। लेकिन जैसे ही इस बात को थोड़े दिन और बीतते हैं
तब गीतांजलि विकास और आराध्या से कहती है कि मैं तुम दोनों को एक साथ ट्यूशन नहीं पढ़ा सकती, इस तरह से तुम्हें चीज़ें समझ में भी नहीं आएंगी। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों अलग अलग टाइम पे मेरे पास आकर ट्यूशन लो। और विकास और आराध्या इसके लिए तैयार हो जाते हैं। और विकास जब अकेला गीतांजलि के पास ट्यूशन लेने के लिए जाता है, तब गीतांजलि सारी हदें पार कर देती है। दरअसल गीतांजलि पहले तो विकास के सर में ही हाथ फेरती थी या उसके फोटो को छूती थी, लेकिन एक दिन गीतांजलि उसके प्राइवेट पार्ट को सहलाने लगती है और ये सब देखकर विकास को अटपटा लगता है। विकास गीतांजलि का हाथ परे हटा देता है, लेकिन गीतांजलि विकास से कहती है कि बस तुम थोड़ी देर रुको, बाद में तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। अब विकास भी गीतांजलि का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। गीतांजलि एक एक करके विकास के और अपने सारे कपड़े उतार देती है। इसके बाद विकास के साथ संबंध बना लेती है और संबंध बनाते हुए विकास को भी काफ़ी अच्छा लगता है। और अब तो विकास को स्कूल से आने के बाद इस बात का इंतज़ार रहता था कि कब वो गीतांजलि के पास जाएगा और उसके साथ संबंध बनाएगा। हालांकि विकास की उम्र अभी 16 साल की ही थी। उसे इन बातों की समझ नहीं थी कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसे भी गीतांजलि के साथ संबंध बनाने की लत लग चुकी थी। और ये सिलसिला ऐसे ही लगातार कई महीनों तक चलता रहता है। पर एक दिन जब गीतांजलि विकास को स्कूल में उसकी क्लास में पढ़ा रही होती है, तभी विकास आकांक्षा नाम की एक लड़की के साथ बात कर रहा होता है। और ये सब देखकर गीतांजलि को गुस्सा आता है। गीतांजलि विकास को अकेले में बुलाकर उसे कहती है कि तुम इस आकांक्षा से बातचीत करना बंद कर दो। लेकिन विकास गीतांजलि से कहता है कि आकांक्षा मेरी क्लासमेट है, मैं उसके साथ बातचीत करनी बंद नहीं कर सकता। आपको जो भी करना है कर लीजिए। ये बात सुनकर गीतांजलि मन ही मन में एक खतरनाक प्लान बनाती है। दरअसल उस दिन जब विकास गीतांजलि के पास ट्यूशन लेने के लिए जाता है, तब गीतांजलि विकास के साथ संबंध बनाते हुए उसका एक वीडियो बना लेती है। और संबंध बनाने के बाद गीतांजलि वो वीडियो विकास को दिखाकर धमकी देते हुए कहती है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगे और उस लड़की आकांक्षा के साथ बात करोगे तो मैं इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर दूंगी और तुम्हारे माता पिता को भी दिखा दूंगी और तुम्हारी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। गीतांजलि की ये धमकी सुनकर विकास डर जाता है। विकास को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे या क्या ना करे। इसके बाद विकास घर चला जाता है और 3-4 दिनों तक गीतांजलि के पास ट्यूशन लेने के लिए जाता ही नहीं। और जब गीतांजलि देखती है कि विकास 3-4 दिनों से ट्यूशन लेने के लिए नहीं आया है, तब वो खुद उसके घर पर पहुंच जाती है और विकास के माता पिता के सामने ही विकास का कान पकड़कर उसे कहती है कि अगर तुम इस तरह से ट्यूशन से छुट्टी करोगे तो तुम पढ़ाई कैसे करोगे, इस तरह से तो तुम पीछे रह जाओगे। ये सब देखकर राकेश को भी लगता है कि टीचर बहुत अच्छी है, विकास का इतना ख्याल रखती है। राकेश विकास से कहता है कि तुम अभी गीतांजलि के साथ जाओ और ट्यूशन लेने के बाद ही घर आना। विकास अपने पिता की बात मानकर अपनी बाइक पर गीतांजलि को बिठाता है और उसके कमरे की ओर बाइक को मोड़ लेता है। लेकिन जैसे ही बाइक एक सुनसान जगह पर पहुंचती है, तब गीतांजलि विकास को बाइक रोकने के लिए कहती है और जैसे ही विकास बाइक रोकता है, तब गीतांजलि अपने पर्स से एक तेजधार चाकू निकालकर विकास के ऊपर जानलेवा हमला कर देती है और विकास को बुरी तरह से जख्मी करने के बाद वहां से फरार हो जाती है। और विकास काफी देर तक उस सुनसान जगह पर जख्मी हालत में ही पड़ा रहता है। लेकिन जैसे ही एक व्यक्ति की नज़र विकास पर पड़ती है, तब विकास को हॉस्पिटल में पहुंचाया जाता है। इसके बाद पुलिस जब वहां पर पहुंचती है, विकास से पूछताछ की जाती है, तो विकास एक एक करके पुलिस को सारी कहानी सुनाता है कि कैसे उसकी ट्यूशन टीचर गीतांजलि उसके साथ संबंध बनाती थी, उसे ब्लैकमेल करती थी। विकास की तहरीर पर पुलिस गीतांजलि के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज करती है और गीतांजलि को गिरफ्तार करने के लिए उसके घर पर पहुंच जाती है। लेकिन पुलिस वहां पर देखती है कि गीतांजलि अपने कमरे को ताला लगाकर वहां से फरार हो चुकी थी। गीतांजलि जो कि बिहार की रहने वाली थी, पुलिस गीतांजलि को गिरफ्तार करने के लिए उसके मोबाइल नंबर को सर्विलांस पर लगा देती है और घटना से 3-4 दिन बाद ही पुलिस गीतांजलि की लोकेशन को ट्रैक करके
उसे राजस्थान से गिरफ्तार करके चंडीगढ़ में लेकर आती है और अदालत में पेश करती है। अदालत गीतांजलि को विकास के शारीरिक शोषण के आरोप में जेल भेज देती है। दोस्तों, इस घटनाक्रम में आपने देखा कि कैसे एक शिक्षक अपनी हव्स को पूरा करने के लिए अपने ही विद्यार्थी के साथ शारीरिक संबंध बना लेती है और उसे ब्लैकमेल भी करती है। दोस्तों, अगर टीचर ही बच्चों के साथ ऐसा करेंगे तो हमारे बच्चों का क्या होगा? इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। इस घटनाक्रम को सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना या दुखी करना नहीं था। तो मिलते हैं किसी और सच्ची घटना में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, सतर्क रहिए। जय हिंद।